साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जितने भी साथी हैं फटाफट जुड़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आज के सवालों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और मिलेंगे आपके समस्त सवालों के जवाब। हमने आपके सारे के सारे सवालों को जो है उठाया है और जो भी आपका मुद्दा है उन सारे मुद्दों पे मैं आप सभी को पूरी तरह से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो किसी साथी का है, 3 नंबर बढ़ सकते हैं क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं कि नंबर 1 बढ़ेंगे कि नहीं, 4 बढ़ेंगे कि नहीं, ये सोच करके कभी ये लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम सही हैं और हम सही हैं वो हमने साबित कर दिया है। 1 नंबर बढ़ करके ये साबित हो गया कि आप सही हैं। और रही बात 3 नंबर के लिए, तो ऋषभ जी का स्वयं 3 नंबर कम है, मेरा उनसे भी ज़्यादा कम है। तो अभी भी 1 नंबर मिलने के बाद भी हमारा चयन या ऋषभ जी का चयन नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी हम अंतिम लड़ाई के लिए तत्पर हैं और हम अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो बस इतना कहूँगा, जीत या हार ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे लड़ना है। टीम आपकी लड़ेगी, ऋषभ जी आपके लिए लड़ेंगे, हमारा पूरा पैनल है, हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए लड़ेगी और उसके साथ साथ हम अपने लिए भी लड़ेंगे। इसलिए मैं इतना कहूँगा, अगर आपको भरोसा है तो आप 3 नंबर का उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने मन में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह सकते हैं। बाकी भविष्य क्या है ये किसी ने नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता था कि 1 नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि 4 नंबर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं। बस इतनी सी मैं बात कहूँगा। दूसरा, किसी साथी का प्रश्न आया है कि सुप्रीम कोर्ट में याची बनने के लिए मैंने बार बार कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अभी तक किसी भी प्रकार की कोई याची प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करे हैं। अगर आपके मन में या आपको बनने की उत्सुकता है तो आप किसी भी टीम के साथ जाकर के बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी टीमें इस समय याची बना रही हैं। आपको जहां भरोसा है, जिन पे भरोसा है, आप बन सकते हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी तीसरा कहते हैं लखनऊ में याची हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक साथी है, उनका सवाल है कि हम लखनऊ में ऑलरेडी हैं लेकिन आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए, लखनऊ में लीडिंग याचिका है 8056 और समस्त याचिकाएं इनसे आकर के कनेक्ट हुई है। ये ऋषभ जी की लीडिंग याचिका जिससे समस्त याचिकाएं कनेक्ट हो रही हैं। तो आप आराम से कनेक्ट हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। टीम अपने स्तर पे काम कर रही है। जो लाभ मिला है 1 नंबर का वो लाभ आपको भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट चलना होगा, अगर आपको अभी उत्सुकता है जाने की तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वेट करना है कि हम टीम हमारी चलेगी, टीम ऋषभ मिश्रा चलेगी, तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं जब तक हम कह रहे हैं तब तक। पॉइंट नंबर 3 है, जो सिंगल बेंच में याची हैं उनको लाभ मिलेगा क्या? सर जी, मैं ये सवाल बहुत बार जवाब दे चुका हूँ कि सिंगल बेंच की समस्त याचिकाओं पे लाभ के लिए बोला गया है। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान न हो कि आप सिंगल बेंच में हैं और आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप सिंगल बेंच में है, याचिका पे आदेश जो है वो फॉलो होगा और फॉलो होने के बाद आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे, आपको उसका लाभ होगा। पॉइंट नंबर आते हैं आगे चौथे प्रश्न पे, माफ करिएगा 5वां प्रश्न है, गुणांक कम है क्या करें? ठीक है, गुणांक जो कम है उसके लिए माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश आपको नहीं प्राप्त हुआ है। तो गुणांक कम है, इसके विषय में अभी तक हम कुछ नहीं कहेंगे कि भविष्य में आपको गुणांक को लेकर के आपका गुणांक कम है फिर भी आपको नियुक्ति का अधिकार मिलेगा कि नहीं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद चीजें बनेंगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आ पाई है गुणांक को लेकर के जो आदेश आया है। इसके बाद एक साथी का बड़ा विचित्र सवाल है, उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं इतना कहूँगा, मैं आज भी कहता हूँ मैंने क्या किया है और मैं क्या कर पाऊँगा ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लोग जानते हैं हमने क्या किया क्या नहीं। हमने अपने बारे में कभी भी सोशल मीडिया पे बयानबाजी नहीं की और मैंने ये भी कहा परिस्थितियाँ कोई रही हो, टीम ऋषभ मिश्रा कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है। ये प्लेटफॉर्म जहां आप जुड़ के अभी हमें सुन रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका बनाया हुआ है और आप हमें इस पे हमेशा सुनते आएंगे। और भी समस्या हो तो आप हमें गूगल कर लीजिएगा, टीम ऋषभ मिश्रा डालिएगा, हम आपको वहां मिल जाएंगे। इससे बड़ा हम आपको जवाब नहीं देंगे। बाकी कुछ कर पाएंगे कि नहीं ये वक्त बताएगा। वक्त ने अभी जवाब दिया है, वक्त ने बहुत पहले जवाब दिया था और वक्त आएगा फिर जवाब आपके इस सवाल का मिल जाएगा कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई आपके इस सवाल का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी 7वें नंबर पर सवाल एक साथी का था, क्या लखनऊ में याची बन सकते हैं सिंगल बेंच में? देखिए, सिंगल बेंच की जो याचिकाएं हैं
उस पर हमारी कोई नई याचिका नहीं पड़ रही है हमारे तरफ से। बाकी कुछ लोग बना रहे हैं, आप उनके अधिवक्ता से बात करें, आदेश का अध्ययन करें और लोगों से समझे क्या अभी याची बनना आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। आप बन करके समझ करके इसके बाद आप बन सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा सिंगल बेंच में किसी प्रकार की कोई याचिका नहीं बनाई जा रही है, किसी को नहीं जोड़ा जा रहा है। प्रश्न नंबर 8वें पे आते हैं। मैं 80-56 में जुड़ा था, फिर कहीं याची नहीं बना, क्या मुझे लाभ मिलेगा? आपको 100% लाभ मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लाभ के हकदार हैं। यानी जो साथी लखनऊ में याची बने थे, 80-56 से कनेक्टेड हैं, वो लाभ के हकदार हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नए लोगों को याची बनाइए। देखिए, नए लोगों को याची मैं नहीं बना रहा, और भी लोग बना रहे हैं, आप वहां से बन सकते हैं। ये भी एक सवाल था, इसका जवाब हमने आपको दे दिया। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, पैसा कमाया जा सकता है। एक भाई का बहुत सॉलिड सवाल आया है, तो भैया मैं अपनी तो बात कर रहा हूं कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हूं। बाकी और जो टीमें आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा करके वो पैसा कमा रहे, क्या करें, आप उनसे टीका टिप्पणी करें। हम अभी नहीं गए हैं। और दूसरी बात, अगर हमें पैसा कमाना होता या अगर हमने पैसे कमाया होता तो मैं आपको इसी सोशल मीडिया पे इस समय ना ऐसे बोल नहीं रहा होता। मैं बंद करके चुपचाप आराम से सो रहा होता, लोगों की तरह गायब हो जाता, और फिर बारिश होती और फिर मेढक की तरह उछल के चला आता और फिर एक याचिका डालता और लोगों को गुमराह करता, फिर से याची बनाता, फिर गायब हो जाता। 365 दिन 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। टीम ऋषभ मिश्रा आपके बीच में उपस्थित है, गायब होने वाले लोग हम नहीं है। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जिनकी याचिका खारिज हो गई उनको लाभ मिलेगा नहीं। अरे ये बड़ा सवाल था, इसको लेकर के बड़ा मतभेद था लोगों में, और इस बात को लेकर के बड़ा लोग घबरा गए थे। तो मैं बस इतना कहूंगा, इसको लेकर के आप घबराइए मत, आप लाभ के हकदार हैं, आप लाभ के पात्र हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो खारिज जो आप बार बार इस चीज को लेकर के फोर्स करते हैं, फोन करते हैं ना, वो दिमाग से अपने निकाल दीजिए। आप लाभ के हकदार हैं। ठीक है, आप इससे बिल्कुल भी आपको कोई प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप एकदम पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है आपके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। और फिर भी अगर किसी साथी का सवाल छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ दीजिएगा। कोई भी सवाल XYZ जो भी आपका हो आप दे दीजिएगा, मुझे समय मिलेगा, मैं आपके सवालों को उठाऊंगा और उन सवालों के जवाब मैं आपके बीच में रखूंगा। तो मिलता रहूंगा मैं इसी प्रकार के बेसिक विभाग उत्तर प्रदेश के तमाम जानकारी या आपके भारत की तमाम जानकारियां जो बेसिक शिक्षा से जुड़ी होंगी या शिक्षा जगत से जुड़ी होंगी मैं देता रहूंगा। तो आप सभी अभिभावकों और सभी छोटे भाई बड़े भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का